गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये 8 से 12 मार्क के बीच में आपसे पूछा जाता है। तो जो वर्ड है ट्राइग्नोमेट्री, इसका हम पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? तो जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रन मीन्स मेजर। तो 3 साइड की मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। जो हमें काम करना है वो ट्राइंगल और साइड एंगल्स और साइड का मेजरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा उसी की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और स्पेशली ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्पेसिफाई है, बाकी ट्राइंगल इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। आगे अब इसका यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज कहां पे है? ट्रिग्नोमेट्री हमारा एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है। सबसे पहले इसको एस्ट्रोनॉमर यूज करते थे। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ये आपका ज्योग्राफी में भी यूज होता है और नेविगेशन में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। इसका जो वाइड यूज है मैप कंस्ट्रक्ट करने में है, हर जगह पे इसका यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट जो इसका यूज देखते हैं एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस जो हम लोग निकालते हैं तो वहीं पे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ये तो एंशिएंट टाइम से हमारा यूज होता आ रहा है। और इसकी जो वाइड और एप्लीकेशन अगर हम स्टडी करें, जो हमारे पुल्स हैं, जो हमारे ब्रिज हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो ब्रिज है आपका स्फेरिकल है, तो इन सभी में कहीं ना कहीं हमारा जो यूज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया था, जो इंट्रोड्यूस किया था, तो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने ही यूज किया था। और सबसे पहला जो वर्ड था साइन, वो हमारे आर्यभट्ट जी ने ही यूज किया था। तो जो अब एक वर्ड यूज होगा, एक रेशियो यूज होगी, आगे चल के आप उसको स्टडी करोगे। तो जो वर्ड है साइन, तो वो हमारे आर्यभट्ट जी ने ही यूज किया था। और उसके बाद फिर एक हमारे इंग्लिश प्रोफेसर थे एडमंड गुंटर, फिर उन्होंने इस जो साइन था उसकी एब्रिविएशंस को शॉर्ट कर दिया था। पहले साइन लिखते थे, फिर इसको शॉर्ट करके SIN यूज किया। और उसके बाद 2 टर्म्स और आई, कोसाइन एंड टेंजेंट। अब आगे जाके आप स्टडी करोगे तो ये हमारा जो हिस्ट्री रही है ट्रिग्नोमेट्री की, तो इन्हीं को स्टडी करते हैं हम, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि ये स्पेसिफाइड टू राइट एंगल ट्राइंगल है। अब 90 के अपोजिट वाली तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हाइपोटेन्यूज है। अब जहां पे हमारा एंगल बन रहा है थीटा, इसको हमने नाम दिया। अब थीटा के अपोजिट वाली हमारी अपोजिट साइड हम काउंट करेंगे। और ये जो साइड है जहां पे 90 डिग्री और एंगल बन रहा है हमारे पास, उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेम चीज है जो आपको मैंने कही, ये आपके पास अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये वाली हाइपोटेन्यूज है। तो इसके बाद अब जो रिलेशन हमारे पास आता है, यहां पे जब हम रेशियोज निकालते हैं, अब अगर ध्यान से देखो, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये हमारा बेस है, इसको और सिंपल वे में हम कहें बेस है, और इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे रेशियोज बन रही है हमारे पास साइड की रेशियो। अगर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेसिकली हमारी 3 रेशियोज बनती हैं, 3 रेशियोज बनती हैं। जो साइन हमारे पास है, जो सबसे पहले इसको हम SIN भी लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म SIN है। तो साइन जो हमारे पास है, इसको हम जो रेशियो है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो अपोजिट है कौन सा? अपोजिट टू एंगल एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और जो कोसाइन है, इसको कोसाइन या कॉस भी हम शॉर्ट में फॉर्म में कह देते हैं। एक्चुअली कोसाइन है, इसकी जो शॉर्ट एब्रिविएशन है वो कॉस कहते हैं हम। सो ये हमारे पास क्या है? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और थर्ड रेशियो हमारे पास है, इसको टेन या टेंजेंट कहते हैं हम लोग, टेंजेंट
ये हमने नेमिंग कर दी हुई है, पहले से इसकी नेमिंग की हुई है, इसको नाम दे दिया हमने। तो टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास tan है, और tan हमारे पास होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अब इसको याद करने के लिए अगर ये हमारे पास मेन 3 रेशियोज हैं, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, इन रेशियोज का रेसिप्रोकल कर दें, तो 3 रेशियोज और हमारे पास आ जाती हैं। इसको याद करने के लिए एक हमने सिंपल सा सोचा था साइन, एस फॉर साइन, साइन का मतलब होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉज adjacent divided by hypotenuse, and T for tan opposite divided by adjacent। तो पहले हम ऐसे इसको लर्न करते थे, अब इसकी और ज्यादा टेक्निक आ गई है इसको याद करने के लिए। अगर आप सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और जो एंगल हमारा बन रहा है यहां पे एंगल बन रहा है। अब अपने 2 चीजें याद रखनी है। केस 1 के केस में ये आपका एंगल थीटा है, तो हम बेसिकली इसको और सिंपल करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एडजेसेंट अपोजिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने सिंपल, ये तो आपको याद ही रहेगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब जहां पे 90 और थीटा बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और ये वाला हमारा बन गया परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है हमारे पास, उसको याद करने की एब्रिविएशन है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये हमारे पास याद करने का एक तरीका है, एक मेथड मैंने आपको पीछे बता दिया। और फर्स्ट हमारा पास होगा साइन, फिर होगा कॉस, फिर होगा tan। तो इनको साइन कॉस tan को याद करने का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जिसको हम क्या कह रहे थे पहले इसको अपोजिट कह रहे थे, तो अब ये आपको ऐसे याद कर लो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉज क्या हो गया, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, और tan हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस मेथड से आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। और दूसरा एक और है, पाकिस्तान बिगड़ा परदेश, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे भी आपको इसको याद करना, ये याद करने की ट्रिक्स हैं, बाकी रिवर्स भी हम स्टडी करेंगे, पहले हम इस स्पेसिफिक इसी के ऊपर आएंगे। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है, अब आपने 3 रेशियो स्टडी कर ली, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इन द सेम वे tan का जो रेसिप्रोकल है आपके पास, वो है आपका कोटेंजेंट, और इसको शॉर्ट में हम कॉट भी कहते हैं। कॉज का जो रेसिप्रोकल है सीकेंड है, और इसको हम सेक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे ही साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिक थीटा, कोसिकेंड थीटा, और इसको कोसिक भी हम कहते हैं। रिवर्स में जब हम बात करेंगे, कोसिक तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सीकेंड हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोटेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर। रिवर्स में बेसिकली हमारे पास 3 ही रेशियो हैं। अब इन 3 रेशियो का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास 3 और रेशियोज आ जाती हैं। सो अब एक चीज आपने समझ ली होगी, अगर ये हमारे पास थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हमारे पास बेस है 90, और थीटा वाला हमारे पास क्या है, बेस है। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, समटाइम्स जो आपका थीटा यहां शिफ्ट हो जाता है। अब केस 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। अब थीटा आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, सी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा थीटा सी के ऊपर शिफ्ट हो गया, थीटा किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, सी पे एंगल, सपोज हमारा एंगल बन रहा है सी पे, तो अब हाइपोटेन्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम है, उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब मैंने ये कहा था जहां थीटा और एंगल हैं, तो यहां थीटा और एंगल हैं, तो ये हमारा बन जाएगा बेस। इसको आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, इसी ट्राइंगल को आप ऐसे बना सकते हो। तो ये आपका सी यहां पे आ गया, बी यहां पे है, ए यहां पे, इसको ट्विस्ट करके सी आपका डाउन में आ गया, यहां पे थीटा। तो ये आपका क्या बन गया, बेस। और जब यहां पे बेस आपके पास ये पता चल गया, तो ये हमारा
परपेंडिकुलर है। ध्यान रहे बेस के ऊपर आपने फिक्स करना है। बेस हमारा क्या होगा, जहां पे थीटा है और जहां पे 90 है, तो ये वाली साइड हमारी हमेशा क्या होगी, बेस। अब एंगल जहां भी हो, अगर एंगल यहां पे है, ये आपका बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। अगर यहां पे आपका एंगल है तो ये आपका बेस और दूसरा आपका परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। सो अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करने से पहले एक बार रेशियोज लिख लेते हैं। साइन थीटा, ये आपके पास मैंने आपको रूल बता ही दिया, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और tan आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हम यहां से मैं ऐसे कर दे रहा हूं 1 बाय कोसिकेंट, ये आ जाएगा 1 बाय सीकेंट, और ये आ जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। रेसिप्रोकल है ना ये, जब कोसिकेंट की वैल्यू निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, और हो सकता है आपको याद भी हो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूल सकते, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम भी याद होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर एंगल यहां का यहां पे है तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये भी आपको साथ में मेमोराइज होनी चाहिए। अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। इन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे फॉर्म कर लेता हूं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है, सो ये आपका A बन गया और ये आपका C हो गया। दिस इज रफ डायग्राम। राइट एंगल एट, तो BC हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर और AB हो गया 24 सेंटीमीटर। यहां पे अब चेक करेंगे तो यहां पे साइन A है। अब ध्यान देखो, साइन A कॉज A, तो एंगल जो हमारा यहां पे बन रहा है, तो यहां पे आप एंगल की नोटेशन लगा देंगे। इसी एंगल को काउंट कर रहा है वो, ध्यान रहे। समटाइम्स आपको एंगल अलग से भी दिया होता है और समटाइम्स एंगल A बोल दिया होता है। अब क्या करेंगे, क्या किया, ये जो ट्राइंगल थी ABC, इसके ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ गया AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमारे पास आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो AC आ गया हमारे पास रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। सो AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। माइनस वाला नहीं लेंगे बिकॉज जब भी रूट हटता है तो दो वैल्यूज आती हैं, तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है साइड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो AC हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और जो आगे क्वेश्चंस करेंगे हम डायरेक्ट जो AC की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। नाउ AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें जो कहा गया है फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है साइन A कॉमा कॉज A। जो फर्स्ट पार्ट है, पहले साइन A की वैल्यू निकालो, फिर कॉज A की वैल्यू निकालो। तो साइन A की वैल्यू आपको मैंने बता दी है, ये टेबल बना लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस tan। तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉज होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहां पे कौन सा है, फिक्स हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो 7 डिवाइड बाय 25
और बेस जो हमारे पास सेंटीमीटर लगा लेना आप, और यहां पर बेस हमारे पास 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट आपको ध्यान देना है। यहां पे आपको कह रहा है साइन सी और कॉस सी। अब यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, साइन सी और कॉस सी। जो डायग्राम है आपके पास सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम अब मैं अलग से बना रहा हूं। यहीं पे सी है, ध्यान देना है बस आपको, बस और कुछ नहीं है। यहां पे दिस इज 24, दिस इज 7 एंड दिस इज 25। अब मैंने ये कहा था जहां एंगल बनता है, अब एंगल सी पे बन रहा है, सो यहां पे एंगल है और ये 90 है, सो दिस इज नाउ बेस। ये बेस हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है। सो अब यहां पे लिखते हैं साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी हमारे पास बेसिक वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ वहां पे पोजीशन चेंज हो गई है ट्राइंगल के अंदर, जैसे हमने एंगल सी लिया। अब यहां पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 24, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 25, बेस अब हमारे पास हो गया 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25। तो यही रेशियोज हमें निकालनी थी जो हमें कहा गया था। तो यहाँ पे जो मेन बेसिक चीज मैं बार बार उसी चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं, ये डिपेंड करता है आपके एंगल्स पे। अगर एंगल आपका यहाँ पे है तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर। अब आपका एंगल्स अगर यहाँ पे है तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर tan p, find tan p minus cot r. ओके, सो अगेन यहां पे ये जो वैल्यू मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है। तो यहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वैल्यूज पुट कर दी। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो यहां से आ गया क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और क्यू आर इक्वल्स टू √25, क्यू आर इक्वल्स टू +5। नेगेटिव वाली वैल्यू हमने छोड़ दी, तो जो क्यू आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, अब वो कह रहा है tan p एंड cot r। तो दोनों एंगल्स आपके पास अब आ रहा है tan p, यहां पे ये tan p है। अब tan p की बात हो रही है और नाउ दिस इज बेस और ये वाला आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो tan हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस आप एक दो बार लिख लिया करो इसको ताकि आपको मेमोराइज हो जाइए। परपेंडिकुलर हमारे पास अब है 5 और बेस है 12। tan p हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। अब है cot r। cot r ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, tan का रेसिप्रोकल cot, cos का आपका secant और sin का cosecant। ये आपने एक बार मेमोराइज कर लेना है। तो cot r, अब एंगल कहां चेंज हो गया आपका, दिस इज द एंगल यहां चेंज हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, दिस इज बेस, ये आपका बेस है। सिर्फ पोजीशन बेस और परपेंडिकुलर की चेंज हो रही है और ये आपका बन गया परपेंडिकुलर। तो cot r हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि अब रिवर्स जाना है, बेस बाय परपेंडिकुलर। tan होगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस और cot होगा परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास यहां देखते हैं 5 और परपेंडिकुलर है 12। अब हमें जो उसने वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो कह रहा है इनको सब्ट्रैक्ट करो, tan p माइनस cot r
इसकी वैल्यू निकालो। तो tan p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 0। आपका सब्ट्रैक्ट होकर आपका आंसर 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वैसे ही हैं इस एक्सरसाइज में। सो यहां पे आपको दे रखा है sin 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बना ली और बी पे राइट एंगल कर दी हमने, क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा था तो हमने खुद से बी पे राइट एंगल कर लिया। साइन ए की बात हो रही है तो यहाँ पे एंगल हमारा ए हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब इनडायरेक्ट वे से आपको वैल्यूज दे रखी हैं। अब ध्यान से अगर आप देखो तो हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो दिस इज साइन कॉस tan। तो जो हमारे पास साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो इनडायरेक्ट वे से दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ए बी निकालना है। सो अब इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, तो यहां से आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रेशो दे रखी है। अब के भी यूज कर सकते हो, 4k 3k भी यूज कर सकते हो, लास्ट में वो भी आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 4 and 3 ले रहा हूं। ए बी हमारे पास वी हैव टू फाइंड, बी सी हमारे पास 3 का स्क्वायर। दिस इज 16 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 9। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और ए बी हमारे पास आ गया √7, बिकॉज 7 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो ए बी की वैल्यू, अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हर केस में हमारे पास परफेक्ट नंबर ही हो और उसका रूट आ जाए, ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई √7। ओके, अब जो वैल्यू हमें कहा गया है वो हम फाइंड आउट करेंगे cos a। तो यहीं पे मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूं cos a आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan a विद रिस्पेक्ट टू ए ही पूछ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू अगर a पूछ रहा है तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, तो दोनों में cos a tan a पूछा हुआ है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस हमारे पास यहाँ पे है √7/4 एंड परपेंडिकुलर है 3 बाय बेस √7। तो यही आपका आंसर था। 4 मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सेम है। अब हियर 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो यहां से आ गया हमारे पास cot a इक्वल्स टू 8/15। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। जब भी आपको ऐसा कहा गया होगा तो आपने एक, यहां देखो यहां भी साइन ए पूछा है, सेकेंड ए पूछा है, तो एंगल हमारे पास ये वाला एंगल हो गया। आपने क्या करना है, ए लिखने के बाद एंगल का साइन बना देना है यहां पर। सो इनडायरेक्ट बेस है, अब आपके पास कॉट है। अब cot a इक्वल्स टू 8/15, सो 8/15 बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब यहां से जो बेस है हमारे पास वो कितना है 8, बेस हो गया 8 एंड परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC वी हैव टू फाइंड। सो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 225। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 982 289। AC इक्वल्स टू √289
और AC की जो वैल्यू हमारे पास आ गई तो ये हमारे पास 17 आएगी, पॉजिटिव 17। तो यहाँ पे हमारे पास जो AC की जो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू 17। अब जो हमें कहा गया है वही हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमें कहा गया है साइन A, तो साइन A साथ में आप लिख लिया करो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद सेकेंड हमसे पूछा गया है तो सेकेंड A रिवर्स जाएंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ओके, अब साइन A परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एंगल हमारा यही हमारा बेस है और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो ये आ गया 15 डिवाइड बाय 17, और सेकेंड ए हाइपोटेन्यूज 17 है हमारे पास और बेस हमारे पास 8 है। तो यही क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। तो दो ही चीजें आपकी यूज हो रही हैं, अगर आप इसको ये मेमोराइज कर लेते हो और पाइथागोरस थ्योरम आपको मेमोराइज है, फिर आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। यहां पे है सेकेंड थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारी की सारी रेशियोज निकालनी है, और यहां पे थीटा आपको दे रखा है। थीटा आपको कहां पे दे रखा है, ए पे दे रखा है। तो कहने का मतलब आपकी साइन ए कॉज ए टेन ए की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस है तो ये आपके पास बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये तो आपका फिक्स है हाइपोटेन्यूज। अब सेकेंड होता है 13 डिवाइड बाय 12, तो जल्दी से हमने सेकेंड हमारे पास क्या था, सेकेंड होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस यहां मैं लिख लेता हूं हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा आपके पास 13 और बेस की जगह पे आ जाएगा 12। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें BC फाइंड आउट करना है। सो इन ट्राइंगल ABC या इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यहां से आ जाएगा AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज 13 स्क्वायर इक्वल्स टू AB इज 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। A प्लस B, A माइनस B, तो ये हमारे पास हो गया 25 और यहाँ पे 1, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सो BC इक्वल्स टू √25, तो BC आपका आ गया 5। नेगेटिव वैल्यू मैं छोड़ रहा हूं। अब यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5। अब 1 by 1 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब ओके, अब वैल्यू लिख रहा हूं मैं सबसे पहले साइन की। तो साइन ए आपके पास होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉज तो सेकेंड का रेसिप्रोकल है, तो कॉज में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर tan आ गया हमारे पास, tan A परपेंडिकुलर बाय बेस। बाकी तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5 डिवाइड बाय 13, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12 डिवाइड बाय 13, और परपेंडिकुलर बाय बेस 5 डिवाइड बाय 12। सो अब साइन का रेसिप्रोकल हमें पता है, हमें रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड A, इसका रेसिप्रोकल कर दो 13/5। कॉस का रेसिप्रोकल तो सेकेंड ही है। अब tan का रेसिप्रोकल कॉट है, तो कॉट हो जाएगा 12/5। अगर वहां से वैल्यू देख के करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।